साथियों नमस्कार। वर्डनर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार, फैकल्टी ऑफ जनरल साइंस, आप सभी को जनरल साइंस के विषय से रूबरू कराऊंगा। आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो जनरल साइंस के विषय पर आधारित है कि इसमें हम लोगों को ये समझना है कि जनरल साइंस के विषय को हम लोग किस तरह से डील करते हैं। लगभग सभी एग्जाम में जनरल साइंस के सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य प्रश्न की अपनी एक श्रेणी होती है, उनके अपना एक क्राइटेरिया होता है जहाँ से ये प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस होता क्या है। साइंस हम सभी जानते हैं कि साइंस क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो उसी प्रकार से उसमें एक शब्द आगे जोड़ दिया जाता है जनरल। तो यहाँ पे जनरल शब्द को समझना पड़ेगा कि जनरल या सामान्य की अवधारणा क्या है। विज्ञान के विषय में सामान्य की अवधारणा को हम इस तरह समझ सकते हैं कि सामान्य की अवधारणा एक प्रकार से वो सभी विषय या वो सभी टॉपिक्स जो सामान्य जीवन से रूबरू होते हैं। आप चाहे साइंस में फिजिक्स देख लीजिए, केमिस्ट्री देख लीजिए, बायोलॉजी देख लीजिए, आपसे कोई भी आइंस्टीन की इक्वेशन नहीं पूछता है या कोई भी आपसे बर्नौलीज इक्वेशन नहीं पूछता है। वो बर्नौली की थ्योरम पे आधारित जो एप्लीकेबल चीज़ें होती हैं, जो अप्लाइड उसके थ्योरम्स, जो उसके अप्लाइड एग्जाम्पल्स होते हैं, आपके एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। तो हम सभी को या हमको जो भी अपना सब विषय है उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक्स उसके पढ़ें विषय के, विज्ञान विषय के, तो उसमें मुख्यतः आपका जो फोकस है, जो आपकी क्रक्स है, जो आपका टॉपिक का क्रक्स है, वो हमेशा जो है उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमेशा इस पे आधारित होना चाहिए कि इसकी कितने सारे इसके अप्लाइड एग्जाम्पल्स हम जान सकते हैं जिनका दैनिक जीवन में हमारे उपयोग होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि आप सभी गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उस बाइक में एक ब्रेक लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क ब्रेक। और डिस्क ब्रेक आजकल सामान्य 150 सीसी के ऊपर की गाड़ियों में आ रहा है। तो अब पेपर में प्रश्न ये आएगा कि डिस्क ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों पर या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हो गया सामान्य विज्ञान। आपसे यहाँ पर ना तो बर्नौली की इक्वेशन पूछी गई, ना तो पास्कल की थ्योरम पूछी गई। यहाँ पर केवल इक्वेशंस या जो भी थ्योरम्स आपने पढ़ी हैं उनके अप्लाइड एग्जाम्पल्स पूछ लिए गए। जैसे एक सामान्य सा प्रश्न में और लेते हैं। इस समय कोविड सिचुएशन चल रही है और हम सभी कहीं ना कहीं कोविड सिचुएशन से बहुत पैनिक भी हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित भी हैं, और इस महामारी से कहीं ना कहीं हमारी दैनिक जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसने हमारी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो जब कोविड सिचुएशन या कोविड के बारे में आप पढ़ेंगे तो कोविड चूंकि बायोलॉजी का विषय है, यहाँ पर कोविड के विषय में कुछ खास बातें जाननी पड़ेंगी। कोरोना या कोविड, पहले तो कोविड का फुल फॉर्म वगैरह क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। लेकिन कोविड किससे होने वाली बीमारी है, मतलब इसका मुख्य वाहक क्या है या इसका मुख्य कारक क्या है। वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन, एक दूसरा एग्जाम्पल इसी का लेते हैं। आपने देखा होगा कि इस सिचुएशंस में हम लोग एक थेरेपी का नाम सुने थे, प्लाज्मा थेरेपी। तो मुख्य रूप से प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा किसका हिस्सा होता है? तो सभी को पता है प्लाज्मा रक्त का हिस्सा। ये एक सामान्य जानकारी है, पता होना चाहिए कि प्लाज्मा किसका हिस्सा है, रक्त का हिस्सा है। जो बॉडी में हमारे ब्लड मूव कर रहा है उसका वो फ्लूइड पार्ट होता है, उसका वो जलीय भाग होता है। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग हम लोग कोरोना में किस तरह से करते आए हैं अभी तक, या किस तरह से कर रहे थे? तो यहीं पर एक नया टर्म आप सुनेंगे, एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? ये प्लाज्मा में पाई जाती है। तो इसी तरह से एक सीक्वेंस ऑफ चेन जुड़ती चली जाएगी जहां से आपके सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी किस में पाई जाती है, एंटीबॉडी कौन बनाता है, वैक्सीनेशन का आशय या वैक्सीनेशन का उद्देश्य क्या होता है। भाई टीकाकरण चल रहा है, आपने देखा होगा कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, बहुत सारी तमाम वैक्सीन आ चुकी हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है, टीकाकरण किस तरह से काम करता है, हम लोग टीकाकरण के माध्यम से हमारे शरीर में क्या इंजेक्ट किया जाता है। तो ये सभी एक अच्छा, आप अगर बड़े गौर से देखें तो अखबार अगर आप पढ़ेंगे तो अखबार में सभी जानकारियाँ आपको सामान्य रूप से दिखाई पड़ेंगी। तो ये सभी जो आपको मैंने प्रश्न बताए, ये सभी सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं। तो सामान्य विज्ञान की किताबों को या विज्ञान की किताबों को हम लोग, क्योंकि हमारे पास बहुत जो रिसोर्स होता है वो अपनी
बेसिक एकेडमिक्स बुक्स होती हैं या कुछ जो मार्केट में बुक्स आते हैं। लेकिन जब इनको आप पढ़िए तो आप इस विषय पर ध्यान दीजिए, आप जो भी थ्योरम या जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके कितने नंबर ऑफ अप्लाइड एग्जाम्पल्स आप जानते हैं, कितने नंबर ऑफ अप्लाइड क्वेश्चन उसके बन सकते हैं। थ्योरम या कॉन्सेप्ट केवल ये समझाता है कि ये किस तरह से कार्य कर हो रहा है या किस तरह से कार्य किया जाएगा, लेकिन जो उसके अप्लाइड या डेली रूटीन एग्जाम्पल्स हैं वो हमको सामान्य विज्ञान से जोड़ता है। थ्योरम हमको विज्ञान बताती है और उस थ्योरम से जुड़ी हुई हमारी रोजमर्रा के जीवन की चीजें वो सामान्य विज्ञान के विषय में आ जाती हैं। सामान्य विज्ञान का मूलभूत आशय यही होता है कि सामान्य जीवन में जो भी वैज्ञानिक क्रियाएं क्रियाकलाप हमारे दैनिक दिनचर्या में घट रहे होते हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, वो सभी सामान्य विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। तो सामान्य विज्ञान कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। सामान्य विज्ञान आपकी डेली रूटीन लाइफ को समझने की चीज़ें हैं कि आपकी डेली रूटीन लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर सामान्य विज्ञान आपको रोज जोड़ता है, आपसे रोज जुड़ा होता है। आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको नहीं देखते, आप उसको नहीं देख पाते हैं। इस वजह से आप सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में थोड़ा पैनिक क्रिएट करते हैं। लेकिन बहुत आसान सा विषय है। जैसे बायोलॉजी से बहुत लोगों को डर लगता है। बायोलॉजी के पढ़ने के सीक्वेंस को देखिए आप सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सेल थ्योरी, पूरी सेल थ्योरी पढ़ डालते हैं। आपने जब सेल देखा ही नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको बोरियत महसूस होगी। पहले आप अपने आप को जानिए, मतलब अपने शरीर के बारे में जानिए। तो हम लोग जब भी टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मानव शरीर विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी, अंग तंत्र। 11 अंग तंत्र की बात होती है तो 11 अंग तंत्रों को हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे उसी पे। तो वो 11 अंग तंत्र किस प्रकार से हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं, इनकी क्या क्या उपयोगिता होती है शरीर के अंदर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग अपने सामान्य विज्ञान के चैप्टर्स को देखेंगे, डील करेंगे। और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी ही आपसे अपनी क्लासेस में आपसे मिलूंगा, कुछ आपको सिखाऊंगा, कुछ आपसे भी बहुत बेहतरीन चीज़ें मैं भी सीखूंगा। धन्यवाद।